हाँ राइट, सो लेट्स बिगिन। तो हमने डिस्कस करना है कि जो हमारा कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें हमने किस स्केड्यूल को फॉलो करना है और किस तरह हमने डेली बेस पे अपने टारगेट को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट अपकमिंग अटेम्प्ट है नवंबर का लास्ट होगा या दिसंबर का स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमने 3 मंथ जो सेशन है वो स्टार्ट किया है। और इस सेशन में हम आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करेंगे जिसको आपने वन बाई वन कवर करना होगा डेली बेस पे। तो फॉर एग्जांपल हम अपना स्टडी स्केड्यूल देखेंगे। आपने क्या करना होगा, जब आप लॉग इन करेंगे तो अपना स्टडी स्केड्यूल जो होगा 3 मंथ का उसको डाउनलोड करेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल तो डे 1 कल होगा आपका, तो कल से आपने डे 1 का टारगेट जो है कवर करना स्टार्ट कर देना है। तो इसमें आपने क्या कवर करना होगा, इसमें आपने कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, कार्डियोमायोपैथीज और पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स को कवर करना होगा। तो ये आपका कल का टारगेट होगा। और हमने स्टार्ट किया कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो कार्डियक डिसऑर्डर्स के बाद हम वास्कुलर डिसऑर्डर्स पे आएंगे। तो कल का जो आपका टारगेट है वो कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस, कार्डियोमायोपैथीज और पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स है। तो इस तरह स्केड्यूल को फॉलो करके आप अपने कोर्स को कवर करेंगे। तो जब आप लॉग इन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह कोर्स मिलेगा। तो सबसे पहले गाइडलाइंस हैं, फिर आपको स्टडी स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। ये गाइडलाइन वीडियोस हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो ये कार्डियक डिसऑर्डर्स की वीडियो है, इसको आप फॉलो करते हुए अपनी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जी, ये टॉपिक इनफ होंगे एनआरई के लिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाई टॉपिक है, उनको हम कवर करेंगे। तो ये टॉपिक्स जो है काफ़ी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो कल आपने टारगेट कवर करना होगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज में हम डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है। तो गाइडलाइंस के बाद फिर आप इस स्केड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे आप। डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिर कार्डियक डिसऑर्डर्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो कार्डियक डिसऑर्डर्स गाइडलाइंस और लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गाइडलाइंस को आप जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको फॉलो करते हुए आप अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर आप जो लेक्चर नोट्स होंगे उनको आप डाउनलोड करेंगे और उनको प्रिंट करवा लेंगे। जिस तरह आप स्टडी स्केड्यूल को प्रिंट आउट करेंगे। तो लेक्चर नोट्स की जो है वो आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। ये लेक्चर नोट्स हैं। तो जो भी कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं वो उनके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो आप इन नोट्स पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं। इसके बाद फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक्स। तो इसमें 8 टॉपिक हैं टोटल। इसमें ए साइनोटिक और साइनोटिक दोनों कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं। तो इन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। 8 ये टॉपिक हैं। फिर कार्डियोमायोपैथीज में 3 टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर करेंगे, जिसमें हाइपरट्रॉफिक, रिस्ट्रिक्टिव और डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी है। फिर है पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स, जिसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन है और कार्डियक टेम्पोनेट। जो ये जो 2 टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड है। इसके अलावा पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स में पेरिकार्डाइटिस भी है और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी है। वो इतने हाई यील्ड नहीं है, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट के प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों ऐसा किया है कि आप नोट्स को रीड कर लें एक बार, ताकि आपके आपको जो टॉपिक है उसका आइडिया हो जाए। लेकिन आपने क्या करना होगा, आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये आपका कल का टारगेट होगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, कार्डियोमायोपैथीज और पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स।
तो आप जब आप लेक्चर पेज पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमने हर टॉपिक में एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो फर्स्ट पे आएगा आपके पास। अब ये लेक्चर जो है ये 22 मिनट 46 सेकंड का है, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम हाई यील्ड सीरीज पे आएंगे। यहाँ पे हाई यील्ड टॉपिक होगा, ठीक है, एएसटी हाई यील्ड वीडियो है। इसका मतलब ये है कि एएसटी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जो इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड चीजें हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आपने 23 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उस 23 मिनट की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड चीजें हैं उनको ऑलमोस्ट 6 मिनट में कवर किया है। तो इस तरह आपकी इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड चीजें भी कवर हो जाएंगी और आपका टाइम भी सेव होगा। इसके अलावा फिर अदर रिसोर्सेज में आएंगे तो फर्स्ट है स्टेप 1 के लेक्चर भी हैं, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है, क्रैश कोर्स है, इसमें आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आपने टाइम सेव करना है। तो आपने हर टॉपिक को कैसे कवर करना है, हाई यील्ड वीडियो को कवर करना है, ठीक है। लेंथी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास बच जाता है तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो हाई यील्ड वीडियो को कवर करना है, उसके बाद फिर आपने टाइम हो तो फर्स्ट स्टेप 1 की वीडियो लेक्चर आप देख लें। तो इस तरह आपने हर टॉपिक को कवर करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के बेसिक कंसेप्ट हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स और पैथोलॉजी ऑफ पैलेट। फिर लास्ट टॉपिक है इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस और उसकी एसोसिएशन। ये टॉपिक्स हैं जो आप कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में कवर करेंगे। ये सर्जरी के टॉपिक्स भी इसी तरह ही होंगे, जनरल सर्जरी में कवर किया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि अब देखें, जैसे टॉपिक है हमारे पास कौन सा, कार्डियक टेम्पोनेट, तो ये सर्जरी की ब्रांच में आता है कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। तो उसको हम कवर कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में, कार्डियक डिसऑर्डर्स में। तो उसका बेसिक पोर्शन और क्लिनिकल पोर्शन दोनों हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्जरी को हमने सिस्टम्स में कवर किया है। फिर इसके अलावा जनरल सर्जरी का अलग पोर्शन होगा, तो उसको भी हम सेपरेटली कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें प्री ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट है और इसके अलावा और भी काफी टॉपिक है। तो वो भी हम जनरल सर्जरी में कवर करेंगे। जो सिस्टेमिक सर्जरी है उसको हमने सिस्टम के साथ कवर किया है। और जैसे पीडियाट्रिक अगर हम कार्डियोलॉजी देखें तो उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज आती हैं, उसको हमने कार्डियोलॉजी में कवर किया है। तो इस तरह हमने सिस्टम्स में हमने सिस्टमिक पैथोलॉजी है, सिस्टमिक मेडिसिन है, सिस्टमिक सर्जरी है, सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स है और इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स है। तो इस तरह हमने कवर की। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज में बेसिक्स में मैं आपको बस एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको पता हो। आपको पता होना चाहिए कंजेनिटल हार्ट डिजीज बेसिक्स में कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज किस पीरियड में डेवलप होते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो एसिनेटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और इसमें एल्सर मैंगर सिंड्रोम का जो कंसेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू लेफ्ट शंट्स हैं यानी कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हैं वो कौन सी हैं, वो भी आपको बताया गया है। तो ये बेसिक्स हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आप जो पैथोफिजियोलॉजी है इसको समझना जरूरी है, तो उस पर आपने फोकस करना है। और जो इसकी एसोसिएशन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी जो फीचर्स डेवलप होते हैं और उनका जो मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। तो इसी तरह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे डेवलप होता है, इसकी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, और इसमें मर्मर है, मर्मर हाई यील्ड है। इसमें S2 जो हार्ट साउंड है उसकी जो पैथोलॉजी है वो भी हाई यील्ड है, इसको भी आपने कवर करना है।
फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, ये भी इंपॉर्टेंट और हाई टॉपिक है। खासतौर पर इसका जो मरमर है, मशीनरी मरमर, उसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इसकी कासिस, ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने लेक्चर्स में डिटेल में कवर की हुई। फिर कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी दो टाइप्स हैं, इन्फेंटाइल है और अडल्ट कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है। इन दोनों के जो फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। चेस्ट एक्सरे पे जो टिपिकल फाइंडिंग है अडल्ट कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में वो कौन सी होती है, दैट इज दी रिब नॉचिंग। तो इस पे आपने फोकस करना है। फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ रेड वेसल्स है, इसमें आपने देखना है कि इसमें मेन पैथोलॉजी क्या होती है और उसके क्या फीचर्स पेशेंट में डेवलप होते हैं। फिर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है, इसमें पूछ लेते हैं बास बात एग्जाम में कि टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में कौन से चार कार्डियक डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं। तो आपको चार कार्डियक डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए। और इसकी टिपिकल एक्सरे फाइंडिंग है वुड शेप हार्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे और इसका ट्रीटमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद कंजेनिटल कार्डियक डिसऑर्डर्स की जो एसोसिएशन एसोसिएशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपने अच्छे से कवर कर। फिर कार्डिक मायोपैथीज हैं, कार्डिक मायोपैथीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोपैथी है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डायलेटेड और रिस्ट्रिक्टिव कार्डिक मायोपैथी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कौन सा डिसऑर्डर होता है, दैट इज द डायस्टोलिक फेलियर। क्या फीचर्स होंगे वो भी आपने देख लेने हैं। इसी तरह डायलेटेड और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या फीचर्स होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिकार्डियल एथीरियम इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी टाइप्स ट्रांसुडेटिव एक्सीडेटिव, इस पे आपने फोकस करना है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसको डिटेल में हमने कवर किया है, तो इस पे भी आपने फोकस करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स और बेस्ट ट्राइड जो कि टिपिकल फीचर है कार्डियक टेम्पोनेट का, इस पे भी आपने फोकस करना है। नेक्स्ट कार्डियक टेम्पोनेट है, ये हाई यील्ड टॉपिक है, इस पे आपने फोकस करना है कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, ये भी हाई यील्ड है। बेस्ट ट्राइड इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है। ठीक है, एक एग्जाम में ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। इसके जो फीचर्स हैं, ट्राइड के जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। फिर जो कार्डियक कंपोनेंट में ईसीजी फाइंडिंग्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपने कवर करनी है। तो ये आपका टॉपिक होगा। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने अपने हर टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केड्यूल को डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट आउट करवाना है। फिर आपने जो कार्डियक डिसऑर्डर्स के लेक्चर नोट्स है वो डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट करना है। और उन लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आपने नोट्स को फॉलो करते हुए लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है। तो इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो हमारा स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इशू हो तो आप हमारे मेंबर को मैसेज करेंगे, तो आपका इशू जो होगा, कोई भी टेक्निकल वेबसाइट से रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपके पुलिस उसका आंसर कर देंगे, या जब मेरे पास टाइम हुआ करेगा, मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।